हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा और बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है वो 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो मैं शायद 8 नंबर बोल दिया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये सेशन को मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता देता हूँ, 1 से लेकर हम लोग 8 तक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोग को जो है इसका पूरा फोल्डर आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लीजिएगा। और इसका जो इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर इसे लगा लीजिएगा। इसका जो है पूरा क्वेश्चन का व्याख्या के साथ आप लोग को ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो आप लोग जरूर उससे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 39 और 40 के लिए। तो कह रहा है नीचे लिखे गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। तो आप लोग को बतलाना है इसमें कौन जो है कौन सा जोड़ा है। ऑप्शन एम ऑप्शन में आप लोग को बतलाना है कौन से है जो जोड़ा विलोम सही नहीं है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा, देखिए समान का आज्ञा नहीं हो जाएगा। समान का आज्ञा यहाँ पर विलोम नहीं है। तो आप लोग ये देख सकते हैं समान करना आज्ञा करना ये बात एक ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में भी वही बात बतलाना है। इसमें से कौन जो है गलत लिखा गया है, यानी जो है विलोम नहीं है, एक दूसरे का विलोम नहीं है। जबकि 3 ऑप्शन में आप लोग को एक दूसरे का विलोम दिखाई देगा, एक विलोम नहीं है। तो आप लोग बताइए वो कौन से ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप लोग क्या बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को क्या बतलाना है। तो आप लोग बताइएगा धर्म का पुण्य। धर्म पुण्य जो है ये एक दूसरे का विलोम शब्द नहीं है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 के लिए निर्देश दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो आप लोग को बतलाना है यद्यपि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यदि प्लस अपी यानी यद्यपि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िएगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद आप लोग को बतलाना है। तो तिरस्कार का संधि विच्छेद आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो तिरह प्लस कार यानी तिरस्कार। ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में देख लिया है, तो आप लोग को याद होगा। तो तिरह प्लस कार तो तिरस्कार हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। कह रहा है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो कौन सा समास है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा कौन हो जाएगा। तो वो समास जो हो जाएगा वो बहुब्रीहि हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास जो है ये दोनों मिलकर एक नया अर्थ जो है प्रकट करते हैं। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िएगा। गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में कौन सा समास है। तो बताइए गौशाला जो शब्द लिखा गया है इसमें कौन सा समास है। तो आप लोग को बतलाना है तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास है गौशाला में, ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में 45 से 47 तक के लिए निर्देश दिया गया है। कर है नीचे लिखे गए शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। तो आप लोग को बतलाना है कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो कमल का पर्यायवाची आप सभी लोग जानते हैं। तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी स्टूडेंट बतलाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा पुंडरिक। पुंडरिक जो हो जाएगा कमल का पर्यायवाची है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पुंडरिक हो जाएगा। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अभिलाषा का आप लोग को पर्यायवाची शब्द बतलाना है। तो अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो अभिलाषा का आकांक्षा हो जाएगा। तो अभिलाषा का क्या हो जाएगा आकांक्षा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िएगा। कर है आकाश का पर्यायवाची आप लोग को बतलाना है। तो आकाश का पर्यायवाची बतलाइए क्या हो जाएगा। तो आकाश का पर्यायवाची जो हो जाएगा ये व्योम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची जो व्योम होता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। निर्देश दिया गया क्वेश्चन 48 से 50 के लिए। कर निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनना है आप लोग को। तो मुहावरा दिया गया है उसका आप लोग को सही अर्थ बतलाना है क्या बनेगा। कह रहा है पाँव जो है बाहर होना, यानी पाँव औकात से बाहर होना इसका मतलब है। तो आप लोग बताइए इसका जो मुहावरा का उचित विकल्प जो हो जाएगा
यानी इस मुहावरे का आप लोग को अर्थ प्रकट करना है। तो बताइए इसमें से कौन सा अर्थ जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है। तो बताइएगा सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो लाभ ही लाभ होना यानी पौ जो है 12 होना यानी लाभ ही लाभ होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और उसका राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। तो चलिए बतलाइएगा, इसका भी आप लोग को बतलाना है, मुहावरा है। तो कर है गंगा नहाना। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ आप लोग को प्रकट करना है। तो बताइए कौन सा अर्थ सही है। तो गंगा नहाना यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे अर्थ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी बतलाइएगा कार्य पूरा कर निश्चित होना। कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। निश्चिंत यानी काम पूरा करके एकदम अपना जो है एकदम सूचित हो जाना यानी निश्चिंत हो जाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िएगा। कर रहा है आँख लगना। आँख लगना इसका मुहावरा आप लोग को मुहावरे का अर्थ बतलाना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आँख लगना का मतलब नींद आना हो जाता है। ये बात आप लोग याद रखिए, आँख लगना यानी नींद आना आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। इसमें भी निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन 51 से 53 के लिए निर्देश दिया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए रिक्त स्थान दिया है उसको हम लोग को पूर्ति करना है। कह रहा है अंधों में डैश राजा। अंधों में डैश राजा। तो अंधों में कौन से राजा। तो बताइए अंधों में डैश राजा। तो अंधों में कान राजा। अंधों में कान राजा यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कर है डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो किसके अंधे को। तो आप सभी लोग बताइएगा सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ये आप लोग को याद रखना है। अगला है काला अक्षर डैश बराबर। काला अक्षर डैश बराबर। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भैंस बराबर। काला अक्षर जो है ये भैंस बराबर होता है। आप लोग गांव में कहावत सुने हैं काला अक्षर भैंस बराबर यानी इसको कुछ भी नहीं आता है, काला अक्षर भी नहीं आता है। आदमी कहकर चिढ़ाता है जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है उसको। तो आप लोग को ये सुने होंगे अपने गाँव टोला में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा सभी लोग। ये क्वेश्चन आप लोग जो पुराने स्टूडेंट हैं मैं उनको समझा दिया हूँ और जो नया स्टूडेंट है आप लोग पढ़िएगा उसके बाद इसका राइट आंसर बताइएगा। तो देखिए मैं नया स्टूडेंट को भी थोड़ा बहुत बताता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य दिया गया है। वाक्य का शुरुआत जो है यहाँ से स्टार्ट किया गया है 1 नंबर से और वाक्य का जो अंत है वो 6 नंबर पर लाकर कर दिया गया है। और बीच में आप लोगों को ऑप्शन में इधर उधर करके आप लोगों को दिया गया है। वाक्य बीच वाले पार्ट को इधर उधर किया गया है। तो उसको आप लोग को एक सीक्वेंस में बैठाना है। तो आप लोग बताइए पहले कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। तो इस ऑप्शन में से आप लोग को बतलाना है कौन सा सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पढ़िएगा तो उसके आप लोग के बाद इसका पूरा समझ में आ जाएगा कि किस सीक्वेंस में हम लोग बैठाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। सबसे पहले देखिए जो आ जाएगा वो व आएगा, यर आएगा, ल आएगा और ल आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी बतलाइएगा। तो देखिए पढ़ लीजिए उसका है गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता चरित्र बल और त्यागमय जीवन से थपेड़ों और भंवरों से बचती हुई सॉरी इसमें आप लोग पढ़िएगा। थोड़ा समय आप लोग को बतलाता हूँ फिर से, थोड़ा सा हम लोग गलत वाक्य पढ़ लिए हैं। तो अब से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आप लोग को सबसे पहले पढ़ना है गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती है और किनारों तक पहुंचाती है। तो इस वाक्य को ऐसे आप लोग पढ़िएगा। सबसे पहले आप लोग 1 नंबर को पढ़िएगा, उसके बाद वह, उसके बाद यह, उसके बाद र, उसके बाद आप लोग को र पढ़ना है। तो ये आप लोग को एक सीक्वेंस में याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पर निर्देश दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर निर्देश पढ़िएगा। क्वेश्चन 55 और 56 के लिए निर्देश दिया गया है। कर निम्नलिखित वाक्यों को त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन और त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटि हो तो ऑप्शन डी का चिन्हित लगाना है। यानी यहाँ पर आप लोग को एक वाक्य दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक वाक्य एक ए में है, यहाँ से यहाँ तक बी में है और यहाँ से यहाँ तक सी में है। और इस तीनों वाक्य को मिलाकर अगर आप लोग को कहीं गलती नज़र आ रहा है तो आप लोग को बतलाना है किस वाले ऑप्शन में वाक्य गलत है, उसको टिक लगाना है। और कोई वाक्य गलती नहीं है तो आप लोग ऑप्शन डी लगाइएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका शादी कल है। तो जिसका शादी कल है इसमें आप लोग को गलती हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 56 है, कर है इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। तो ये देखिए वाक्य जो है आप लोग को पढ़ा ही अशुद्ध लग रहा है, तो बताइए कौन से पार्ट में अशुद्ध लिखा गया है। तो देखिए इधर नहीं, इधर आजकल नहीं, आजकल कह दिया तो इधर का इधर इधर वर्षा हो रही है उधर नहीं हो रही है, ऐसे थोड़ा नहीं होता है। तो जो वाक्य ए में लिखा गया है वो गलत है। तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन को सभी लोग पढ़िएगा और राइट आंसर बतलाइएगा। देखिए क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया 57 से 59 के लिए निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, यानी एक वाक्य दिया गया है उसको हम लोग एक शब्द में बतलाना है उसका आंसर। तो चलिए हम लोग वाक्य को पढ़ते हैं। कह रहा है गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहेंगे। तो ये तो क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया, हर प्रैक्टिस सेट में हम लोग दिख रहे हैं। तो गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहा जाता है, तो आप लोग बतलाइएगा। तो गोद लिए हुए पुत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र के नाम से जाना जाता है गोद लिया हुआ पुत्र। तो ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िएगा। जो मापा न जा सके उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहेंगे। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 सभी लोग पढ़िएगा। जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो उससे हम लोग क्या कहेंगे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसे हम लोग कहेंगे कृतज्ञ, कृतज्ञ कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िएगा। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। तो आप लोग को बतलाना है जो लिखवाया ये कौन से प्रकार की क्रिया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आप लोग याद रखिएगा ये लिखावट जो है लिखवाया ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िएगा। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। तो बतलाइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा इसका भाषा क्या है। तो आप लोग बतलाइएगा अवधी भाषा में ये रचा गया है। तो ये बात याद रखिएगा। दीर्घ दर्शन का संधि विच्छेद करना है आप लोग को। तो दीर्घ दर्शन का सही संधि विच्छेद किस ऑप्शन में किया गया है बतलाइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा दिक् प्लस दर्शन, दिक् प्लस दर्शन यानी दिग् दर्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में सही संधि विच्छेद किया गया है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 एकर है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आप लोग को बताना है यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में आप लोग को कारक का पहचान करना है कौन सा कारक इसमें है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा अपादान कारक है इसमें। तो अपादान कारक हो जाएगा। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 से 66 के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है। कहा निम्नलिखित में से समानार्थक शब्द का चयन करना है। तो बताइए इसमें समानार्थक शब्द जो है कौन है। तो इस क्वेश्चन का असमानार्थक आ रहा है। तो देखिए जो यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया गया है, 4 गो ऑप्शन में जो है 3 गो ऑप्शन जो है ये एक दूसरे जैसा है और एक जो है ये एक इसमें भिन्न है। तो उस भिन्न को आप लोग को पहचान करना है कि कौन सा जो है ये भिन्न है, जिससे कि आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़े होंगे उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा संकट। संकट जो है ये तीनों से अलग है, जबकि दर्द जो है ये पीड़ित लोग का दर्द होता है, पीड़ा आता है, व्यथा होता है। तो ये सब जो है ये तीनों जो है बीमारी से संबंधित है, जबकि संकट है ये विपद अकाल आ जाता है उसे हम लोग संकट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग को बतलाना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 65 के लिए आप लोग राइट आंसर बतलाइएगा। तो सभी लोग पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर बतलाएंगे। कह रहा है इसमें आप लोग देखिए इसमें जो है कौन सा आप लोग को जो है भिन्न है इसमें आप लोग को छटना है, जस्ट ऊपर वाले जैसा ही इसमें आप लोग को भी बतलाना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा द्वेष जो है ये इसमें भिन्न है तीनों ऑप्शन से। तो ये आप लोग को याद रखिएगा, जबकि स्नेह, अनुराग और प्रति जो है ये एक दूसरे से संबंधित है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िएगा। कर है इसमें आप लोग को भी वही आप लोग को भिन्न छाटना है, जन्म, मृत्यु, उत्पादन, उगना, इसमें आप लोग को बतलाना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोग को भिन्न पहचाना है। देखिए जन्म का मतलब होता है कोई बच्चा जन्म लिया
उगना की मतलब भी वही होता है, पौधे से मतलब एक बीज बीज से एक पौधा होता है तो उसका भी मतलब होता है जन्म है। और उत्पादन, उत्पादन से भी मतलब उसको भी और कुछ चीज़ का बोया जाता है, उस उत्पादन किया जाता है तो उसका भी जन्म में होता है। तो तीनों जो है ए, सी और डी एक जैसा है, जबकि मृत्यु जो है ये मरण से संबंधित है, तो ये इन तीनों से अलग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 पढ़िएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आप लोग को ये चार गो ऑप्शन में एक ही वाक्य को लिखा गया है, तो इसमें बतलाना है ये वाक्य जो है कौन से शुद्ध लिखा गया है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन से ऑप्शन में वाक्य को शुद्ध लिखा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथियों बताइएगा। तो ये हो जाएगा भारत में अनेक जातियाँ हैं। तो भारत में अनेक जातियाँ हैं, ये राइट हो जाएगा। अनेकों नहीं होता है, देखिए अनेकों जो है ये गड़बड़ कर देगा, बी और सी को अनेकों गड़बड़ कर देगा। और भारत में अनेक जाति नहीं हो जाएगा, जाति जब कह देगा तो एक जाति आ जाएगा, तो जातियों हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही बताइएगा। अगला क्वेश्चन निर्देश दिया गया है क्वेश्चन 68 और 69 के लिए, कर निम्नलिखित में से कौन सा रस जो है ये चयन करना है आप लोग को, कि इसमें जो वाक्य में रस आप लोग को बतलाना है, इस वाक्य में कौन सा रस है। तो चलिए हम लोग वाक्य पढ़ते हैं, उसके बाद रस बतलाएंगे। कर निसी दिन बरसत नयन हमारे, निसी दिन बरसत नयन हमारे में आप लोग को रस बताना है कौन सा रस है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा वियोग श्रृंगार रस है। तो वियोग श्रृंगार रस इस क्वेश्चन में का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत्ती सोई। तो इसमें आप लोग को बतलाना है, इसमें भी आप लोग को रस बतलाना है कौन से रस है। तो इसमें आप लोग बताइएगा श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस में इसमें हो जाएगा, ये बात भी आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 70 से 73 के लिए, कर रहा है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर संबंधित वैकल्पिक उत्तरों में सही उत्तर का चयन करना है आप लोग को। तो आप लोग गद्यांश पढ़िएगा, गद्यांश पढ़ने के बाद क्या है, गद्यांश पढ़िएगा तो आप लोग को जो है उसके बाद आप लोग को इस गद्यांश से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को बतलाना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। कर रहा है सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। और एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोहर वस्तु चित्र को भी अनादिदित करती है। और इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर तथा कालिदास का प्राकृतिक वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। तो ये आप लोग को वाक्य को पढ़ना है। वाक्य आप लोग आराम से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग को वाक्य पढ़िएगा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वाक्य से रिलेटेड उसका आंसर उसी वाक्य में यानी उसी गद्यांश में आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग को गद्यांश को आराम से पढ़ना है, गद्यांश आराम से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा तो आंसर जरूर बता दीजिएगा। कर सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। तो चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ लिए हैं, अब इसके हम लोग आंसर बतलाएंगे। तो कह रहा है कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा, ये हो जाएगा उसकी मनोहरता यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस गद्यांश से रिलेटेड हम लोग आगे क्वेश्चन लगाएंगे। तो कह रहा है सौंदर्य की परख की जाती है। तो सौंदर्य की परख किससे की जाती है, तो बताइएगा कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कि देखिए सौंदर्य की जो परख की जाती है ये मनोहर के आधार पर की जाती है। तो ये आप लोग गद्यांश में पढ़े हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 पढ़िएगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो उपयुक्त गद्यांश का आप लोग को शीर्षक बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। साहित्य और सौंदर्य के बारे में यह शीर्षक लिखा गया है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग बतलाइएगा। कर रहा है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो भाषा का जो है शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है किससे होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा लिखित भाषा से ज्ञात होता है, तो आप लोग को याद रखना है। अगला है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये तो आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ये मैं नहीं बतलाऊंगा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है,
तो ये तो सभी बच्चों को पता होगा, सभी साथियों को पता होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग। अगला हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा 14 नवंबर। 14 नवंबर आप लोग याद रखिएगा, सॉरी हाँ ठीक है, 14 नवंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग 14 नवंबर याद रखना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज का सेशन जो है ये समाप्त हो गया। सॉरी कौन क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोग देख लिया है शायद। तो आज का सेशन जो है ये समाप्त हो चुका है। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोग जो नया स्टूडेंट है उनको मैं बताता हूँ, इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप लोग को, तो वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और पुराने प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग नहीं किए हैं, जो नया स्टूडेंट है, तो आप लोग ज़रूर उसे कर लीजिएगा। पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग को जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग को इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन को। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू।